कहते हैं कि गैप डेज में मेहनत दिखाओगे ना तो रिजल्ट में पावर दिखेगी। अब इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि जो गैप डेज होते हैं कोई रिलैक्स या टाइम पास करने के लिए दिन नहीं होते, ये वो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जहां पर आप अपना रिजल्ट बना भी सकते हो और अपना अटेम्प्ट बिगाड़ भी सकते हो। तो मुझे एक बात खुद बताओ कि क्या फायदा उन 6-8 महीने रगड़ के पढ़ाई करने का जब एग्जाम से पहले जो गैप डेज होते हैं वहीं पर ही आके तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ब्रेन ब्लैंक हो जाए। मुझे उम्मीद है कि तुमको तुम्हारी डेटशीट मिल चुकी होगी जो ICAI ने दी है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में हर बारी की तरह 1.5 दिन मिले हैं और तुम इस बारी खुशकिस्मत हो कि इस बारी लॉ के पेपर में तुमको मिले हैं पूरे 2.5 दिन। अब इस टाइम को एक स्मार्ट बच्चा कैसे यूटिलाइज करता है और एक एवरेज स्टूडेंट कहां फंस जाता है, आज डीकोड करेंगे। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि आपको हर दिन हर एक घंटा क्या पढ़ना है कि ताकि आपका ये जो 1.5 या 2.5 दिन का गैप है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर हर एक घंटा आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पॉजिटिव हो कि इस बारी तुम CA सितंबर अटेम्प्ट फोड़ कर आओगे तो एक बारी कमेंट सेक्शन में जोश दिखा दो और लिख दो आई विल क्रैक फाउंडेशन। देखो बेटा, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो कि 10th 12th की तरह 1.5 दिन या 2.5 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा जा सकता है। देखो सच्चाई क्या है ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, ये इम्पॉसिबल है। देखो बेटा, इन गैप डेज का मतलब नया कुछ सीखना नहीं होता, बल्कि जो 6-8 महीने से आप मेहनत करके जो चीजें आपने एब्जॉर्ब की थी उसको बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह कैसे रिकॉल या रिवाइज करना है। बस यही एक डिफरेंस जो होता है ना, वो एक टॉपर को टॉपर बनाता है और एक एवरेज स्टूडेंट को ना दूसरे अटेम्प्ट का रास्ता दिखाता है। इसलिए आपको टॉपर की लिस्ट में लाने के लिए अब सीधा चलते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्लूप्रिंट पर और हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स। बेटा, आपका सबसे पहला जो एग्जाम है ना वो अकाउंटेंसी का है और ये वो एग्जाम है, एक ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम है जो आपको सॉलिड मार्क्स दिला सकता है और आपका एग्रीगेट भी बता सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जब अकाउंटेंसी रिवाइज करते हैं वही 11th 12th वाला ट्रेडिशनल तरीका लगाते हैं जो कि गलत तरीका है। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन रीड करते हैं, एडजस्टमेंट्स को देखते हैं कि हाँ भाई ये तो मुझे आती है, विच इज रॉन्ग। इसको रिवीजन करना नहीं, इसको ऑडिटिंग करना कहते हैं, पढ़ाई नहीं होती। और अब क्योंकि आपका पहला पेपर अकाउंटेंसी का ही है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 30 अगस्त तक अपनी मिक्स पढ़ाई कर रहे हो। 31 अगस्त और 1 सितंबर और जो एग्जाम डेज का जो मॉर्निंग वाला जो समय होता है उसको कैसे, हर एक घंटे को कैसे यूटिलाइज आप करोगे ये मैं आपको बताने। डे 0 इनिशियल सेटअप एंड हाई वेटेज लॉकडाउन। अब स्क्रीन पर ना आपको एक टाइम टेबल दिखने वाला है जहां पर पूरे डे 0 के अंदर हर एक घंटा आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक फ्रेश माइंड के साथ आपको सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स को उठा लेना है। शेयर्स, डिबेंचर्स, इशू या 4 फीचर के सारे कॉन्सेप्ट और एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लो। ये गारंटीड बड़ा क्वेश्चन देता है तो इसे सुबह ही लॉक कर लो। फिर 12 से 1 आप एक लंच ब्रेक ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो कि ताकि दिमाग हैवी सेशन के लिए एक रिफ्रेश हो जाए और आगे के लिए तैयार हो जाए। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक एक लंबा स्ट्रेच पढ़ाई करनी है। अब आपको दूसरे सबसे बड़े पिलर पर जाना है, वो है पार्टनरशिप। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और हमारा डिसोल्यूशन के सारे कॉम्प्रिहेंसिव एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, इन सब की प्रैक्टिस कर डालो। फिर 5 से 6 एक आप ब्रेक ले लो जिसमें चाय पी लो, थोड़ी वॉक कराओ, दिमाग को शाम के सेशन के लिए रेस्ट करो, ठीक है जी। फिर 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जहां आपने सुबह और दोपहर में जो कंपनी और पार्टनरशिप पढ़ा था ना मेरे प्यारे बच्चों, उनके 3 से लेकर 4 कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट डे रिवीजन जो होती है ना उसके क्वेश्चन को एक रफ शीट पर कैलकुलेटर और पेन के साथ खुद हाथ से सॉल्व करके देखने हैं। फिर 8:30 से 9:30 बजे के आसपास आप अपना एक लाइट डिनर ब्रेक ले सकते हो। थोड़ा कम टाइम भी चलेगा लेकिन ठीक है, 1 घंटा रिलैक्सेशन कर लो। फिर 9:30 से 11:30 बजे रात में हम एक और सेशन लगाएंगे जहां पर इन्वेंट्री, वैल्यूएशन मेथड या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से कोई भी एक छोटे टॉपिक के बैक मॉड्यूल जो MCQs होंगे, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको फिनिश कर लो और रात को सोने से पहले फिनिश करके एक हाई कॉन्फिडेंस के साथ सो जाना। फिर नेक्स्ट डे पर आते हैं, दैट इज 1 सितंबर। ये होगा हमारा कोर रिवीजन डे। इस बार ही हमको 7 बजे से उठना है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक फ्रेश माइंड के साथ उठो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, NPO, फाइनल अकाउंट्स और इनकी सभी हिडन एडजस्टमेंट और प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को डीपली रिवाइज करो। मैं कहूंगा एक फुल क्वेश्चन भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। 10:15 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS, डेप्रिसिएशन या डायरेक्ट और स्कोरिंग चैप्टर होते हैं बेटा, इन पर स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को दोबारा से निपटा लो एक बारी। 5:30 बजे से 8:30 बजे तक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले और आईसीआई स्टडी मटेरियल में जितने भी ट्रू फॉल्स है ना, उनको घोट घोट कर पी जाओ। ये सॉलिड 12 नंबर होते हैं जहां आपका एग्रीगेट बचा सकते हैं। फिर बेटा 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक दोबारा बैठ जाना, उन ट्रिकी बी कैटेगरी क्वेश्चंस के हिडन एडजस्टमेंट को देखो जो आपने रेगुलर स्टडी के टाइम मार्क किए थे। बीच में ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल है, ये एक्सपर्ट्स ने तुम्हारे लिए बनाया जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाए हैं। अब बढ़ते हैं 2 सितंबर यानी एग्जाम डे की जो मॉर्निंग है, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। देखो आपका जो एग्जाम होता है ना वो 2 बजे होता है, तो ये 5 घंटे का जो एक रैपिड रिवीजन सेशन होगा ना, ये तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। इसको कैसे करना है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सभी चैप्टर के फॉर्मेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री की रैपिड स्कैनिंग कर लेना। फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपनी वो वाली मिस्टेक नोटबुक उठाओ जो आपने अपने पढ़ते वक्त बनाई थी और अपनी पिछली की गई गलती को आखिरी बार देख लो कि ताकि एग्जैक्ट वही मिस्टेक आप एग्जाम हॉल में दोपहर 2 बजे रिपीट ना करो। और 12 बजे के बाद पढ़ाई बिल्कुल बंद, कोई किताब को हाथ नहीं लगाओगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे, अच्छा सा एक खाना खाओगे, लाइट सा खाना खाओगे और एग्जामिनेशन सेंटर पे फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ। अब बात कर लेते हैं लॉ की। जैसे आप अकाउंटेंसी का पेपर देकर घर आते हो, तब असली गेम चेंजिंग काम स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ना देखो, इस बारी तुमको 2.5 दिन मिले हैं, यूजुअली 1.5 दिन ही मिलते हैं, सितंबर वालों को 2.5 दिन मिल गए। तो यहाँ पर ये एक अच्छा देखो ब्लेसिंग भी हो सकती है या एक ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप ऐसे हो सकता है कि बच्चों को लगता है कि यार सब में तो 1.5 दिन मिले हैं, तो आज की शाम तो रिलैक्स कर लेता हूँ। बस यही गलती मत करना, आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाए। तो जिस दिन अकाउंट्स का पेपर देकर आओगे यानी 2 सितंबर को शाम का जो हाफ डे होगा हमारा 0.5 डे जो होगा, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, स्क्रीन पर एक शेड्यूल आएगा, उसको समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अब अकाउंट्स के पेपर के बारे में बिल्कुल मत सोचना। रूम में आकर मुंह हाथ धो, चाय पियो और फ्रेश हो जाओ। सीधा 6:30 बजे से 8:30 बजे तक डायरेक्ट अटैक करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर। पहले इसके हाई यील्ड टॉपिक जैसे कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को निपटाओ और 1-2 पास्ट ईयर केस स्टडीज को जरूर सॉल्व करो। 8:30 से 9:30 बजे हल्का सा खाना वाना खा लो यार। 9:30 बजे से 11 बजे तक दोबारा बैठ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिमेनिंग कोर प्रोविजन को रिवाइज करके आराम से सो जाओ। फिर आते हैं हम डे 1 यानी 3 सितंबर, जहां पर फुल सिलेबस कवरेज करने की कोशिश करेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक फ्रेश माइंड के साथ उठो और स्टार्ट करो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 से। अनपेड सेलर के राइट्स, कंडीशन एंड वारंटीज और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को डीपली रिवाइज कर लो। फिर 11 से 12 यहाँ रेस्ट के साथ साथ ध्यान दो टेक्निकल टर्म्स को ढूंढने और अंडरलाइन करने के लिए, क्योंकि आईसीआई जो होता है ना बेटा, वो आपकी खुद की लैंग्वेज को मार्क्स नहीं देता, कम मार्क्स देता है, इन टेक्निकल वर्ड्स को ढूंढता है आपके आंसर्स में। अब सीधा 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अब उठा लो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 और एलएलपी एक्ट, जैसे जो कॉर्पोरेट व्हील होती है या द टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन रूल्स को अच्छे से लॉक कर लेना। 4 से 5 एक स्नैक और चाय की ब्रेक ले लो। 5 से 9 फिर पढ़ने बैठ जाओ। ये 4 घंटे का डीप स्लॉट आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लिए, टाइप ऑफ पार्टनर या जो भी आपकी कमजोरी है उसके लिए यूटिलाइज करो। 9 से 10 फिर खाना खाओ और 10 बजे से 11:30 बजे तक एक लिस्ट बनाओ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स की, केस लॉज को स्कैन कर लो। और बेटा एक बात याद रखना, सेक्शन नंबर याद होना अच्छे से तो ही पेपर में लिख कर आओगे, गलत मत लिखना। फिर आता है डे 2, डेडिकेटेड राइटिंग एंड प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देते हैं। सुबह 8 से 12 इस दिन बिना बुक देखे कम से कम 5-6 पास्ट ईयर केस स्टडीज को खुद हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करनी है बेटा। ध्यान रखो आईसीआई आपकी फैंसी लैंग्वेजेस के ऊपर मार्क्स नहीं देता, वो उसका एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट फिक्स है, तो इसलिए आपको आईरैक जो मैंने आपको बताया था ना, आईरैक फॉर्मेट, उसका ध्यान रखना है। वेयर आई स्टैंड फॉर इशू, जो आपकी एक्चुअल लीगल प्रॉब्लम क्या है वो लिखनी है। आर स्टैंड फॉर रूल, एप्लीकेबल, एक्ट और प्रोविजन क्या है फिर वो लिखो। फिर आता है एनालिसिस, क्वेश्चन में जो फैक्ट है उसको रूल के साथ जोड़कर लिख दो। लास्ट में आता है बेटा कंक्लूजन, यानी जो आपका वर्डिक्ट है उसको 2 लाइंस में लिखकर जरूर। 12 से 1 लंच ब्रेक ले लो। 1 से 5 मॉड्यूल के टेक्निकल टर्म पर जो सर्कल लगाया था ना, उन सारे कीवर्ड्स को मेमोराइज कर लो और रिकॉल भी कर लेना। 5 से 6 रेस्ट करो, चाय वाय पियो। 6 से 10 एमटीपीज, आरटीपीज और पीवाईक्यू के डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस रिवाइज करो और उनमें से 2-3 ट्रिकी क्वेश्चन को खुद बिना देखे आंसर शीट पर स्ट्रक्चर करके लिखना। डायरेक्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेने हैं ना, तो यही सबसे स्मार्ट तरीका है। 10 से 10:30 बजे तक खाना वाना खाओ। 10:30 से 11:30 कुछ रिवाइज करना है या कुछ देखना है, जो बच गया वो करना है कर लो और रिलैक्स होकर सो जाओ कि ताकि सुबह
आराम से फ्रेश माइंडेड उठ पाओ। फिर आता है डे 3 एग्जाम मॉर्निंग रैपिड रिवीजन। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सारे एक्ट के कोर, प्रोविजन और टेक्निकल टर्म की रैपिड स्कैनिंग कर लो। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लैंडमार्क केस लॉस जो होते हैं और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस पर आखिरी नजर डाल लो। 11:30 बजे ऑनवर्ड बेटा पढ़ाई को एकदम बंद कर देना, कूल डाउन हो जाना। लॉ के पेपर में अक्सर बच्चों को क्या लगता है, जो गुरप्रीत सर ने मुझे एक बहुत अच्छा इंसाइट दिया था, बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। देखो, जो ये 2.5 दिन बीते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ हो गया, तो आप टाइम वेस्ट करोगे ना पढ़कर, जबकि ऐसा नहीं करना। 11:30 पेपर वाले दिन आपको पढ़ते रहना, लेकिन उसके बाद आपको हो सकता है ऐसी फीलिंग आए कि आपको कुछ भी नहीं आता। आपको कूल डाउन होना है, पॉजिटिव अच्छा सा खाना खाना है, लाइट खाना खाना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर फिर बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना या बार बार ये नेगेटिव थॉट मत लेकर आना कि नहीं आता नहीं आता। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब बैठोगे, क्वेश्चन सामने आएगा, अपने आप रिकॉल होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अब लॉ के बाद जब दोपहर 5 बजे के आसपास आप पेपर देके छूटते हो, 6 बजे के आसपास घर पहुंचते होगे, अब बारी आती है हमारे अगले एग्जाम की, मैथ्स क्वांट LR यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। बच्चे इस सब्जेक्ट से ज्यादातर दूर भागते हैं, डरते हैं। देखो बेटा, इस सब्जेक्ट को ना स्ट्रैटेजिकली हम फॉलो करेंगे और इस 1.5 दिन के अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के अंदर हम नहीं फंसने वाले। बहुत प्यारे तरीके से हाई वेटेज टॉपिक और डायरेक्ट स्कोरिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनको सबसे पहले टारगेट करेंगे। फिर से बेटा स्क्रीन के ऊपर आधे दिन का एक शेड्यूल आएगा, उसको ढंग से समझ लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। समझने के बाद ये है लॉजिकल रीजनिंग लॉक। शाम 6 से लेकर 9:30 बजे तक सबसे पहले 20 मार्क्स स्ट्रेट अपनी मुट्ठी में कर। लॉजिकल रीजनिंग सबसे डायरेक्ट होती है। सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट जो होते हैं, 40-50 मिक्स्ड क्वेश्चंस कैलकुलेटर और पेपर पर खुद सॉल्व कर लेना। 9:30 से 10:15 बजे तक एक छोटा सा खाने का ब्रेक ले लेना, डिनर ब्रेक। 10:15 बजे दोबारा बैठ जाना 11:30 पौने 12 बजे तक। यहाँ पर आप नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग फिनिश करोगे और पहले ही दिन 20 मार्क्स कंफर्म करके एक हाई एंड कॉन्फिडेंस के साथ सो जाओ। अब आते हैं हम 6 सितंबर की सुबह। जल्दी उठना है। यहाँ स्टैटिस्टिकल और हाई यील्डिंग टॉपिक्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक फ्रेश माइंड के साथ आप स्टैटिस्टिक्स उठा लो बेटा, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला रिवाइज कर लो। 12 से एक लंच ब्रेक ले लिया। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ सीधा उठाओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और क्योंकि ये बेटा अकेला चैप्टर 12 से लेकर 15 मार्क्स कैरी करता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी को सारे कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक्स और ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस कर लेना। 5 बजे से 6 बजे तक ब्रेक जरूर लेना, वॉक पर हो आना, चाय वाय पी लेना। 6 बजे से 9:30 बजे तक इस टाइम पर कोर मैथमेटिक्स पे ध्यान दे दो, जैसे रेशियोज हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, इंडाइसेस, लोगैरिथम और इक्वेशंस। अगर कैलकुलस और पीएनसी से डर लगता है तो इसमें ज्यादा वेटेज वैसे भी नहीं आती, तो आप इसे छोड़ सकते हो। इसको पढ़ना मत शुरू कर देना, ठीक है? आता है तो रिवाइज करना और बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूले देखकर आगे बढ़ सकते हो। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक डिनर ब्रेक लो, मस्त खाना पीना खाओ। 10:30 से 11:30 बजे तक एक बारी कंप्लीट फॉर्मूला शीट जो होती है ना, उसको रिवाइज कर लो। फिर वही 7 सितंबर को हमारा एग्जाम मॉर्निंग डे आ गया। इसके 5 घंटे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। सुबह जल्दी 7 बजे हमको उठ जाना है, 9:30 बजे तक लगाकर पढ़ाई करनी है। सारी कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं, जीटी, मेमोरी, स्क्वायर रूट, जो भी तुमको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फास्ट ट्रैक जो भी है, उसको ब्रशअप कर लेना। 9:30 से 11:30 फॉर्मूला शीट, स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टी को रैपिड स्कैन कर लेना। 11:30-12 बजे के बाद पढ़ाई करना बंद कर देना। फिर वही बोलूंगा, उसी माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंस लेकर एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर बैठ जाए। अब आते हैं आपके आखिरी और मोस्टली बच्चों का फेवरेट एग्जाम होता है इकोनॉमिक्स। लेकिन ये आखिरी में है तो कई बच्चे, देखो 2 प्रकार की फीलिंग होती है। तब तक बच्चे की बॉडी और दिमाग दोनों टायर्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि रैपिडली हम 4-5 दिन से, या मैं कह रहा हूँ 10 दिन से एक ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चों को ऐसा भी फील होता है कि यार आखिरी पेपर है, थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, मस्ती वाला माहौल भी होता है, खत्म होने वाले, उसकी भी एक्साइटमेंट होती है। तो इनको दोनों चीजों को न्यूट्रल रखकर उसी पेस के साथ पढ़ना है, क्योंकि बेटा ये वो एग्जाम है जो आपको 80+ स्कोर करके ना आप अपना एग्रीगेट बचा सकते हो। इकोनॉमिक्स इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो डे 0 में माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के साथ जो आधा दिन है ना, उसका शेड्यूल स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना। पहले शाम को 6 से 6:30 बजे तक बेटा मुंह हाथ धोकर अपना फ्रेश हो जाओ। 6:30 बजे से 9:30 बजे तक कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, सीधा पढ़ाई करनी है। सीधा बैठ जाओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, जो भी आपका वीक है उसके ग्राफ कॉन्सेप्ट का एक बारी फ्लो समझ लो। 9:30 से 10:15 बजे तक खाना खाओ। 10:15 से 11:30 पौने 12 बजे तक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट फिनिश कर लो। मैं आपको फिर बोलूंगा, ये शेड्यूल मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। टॉपर सीए जो खुद भी सीए हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूरी जी मीट्स करने के बाद मैंने तुम्हारे लिए बनाया है बेटा। फिर आता है 8 तारीख यानी 8 सितंबर की सुबह।
इस दिन हमारा टारगेट होगा मैक्रो, मार्केट और पब्लिक फाइनेंस। सुबह 7 बजे उठ जाना है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन यानी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली को डीपली रिवाइज कर लो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, पूरे इकोनॉमिक्स में जो जो स्लॉट्स आएंगे साथ साथ आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करोगे और ऐसे ही क्वांट और एलआर में भी करोगे, ठीक है ना। फिर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आप यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक ले लो, चिल हो जाओ, या थोड़े बहुत एमसीक्यू सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो। 12 से 4 एक लंबा पढ़ने का सेशन आएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्लॉट होगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कीनेजियन थ्योरी, पब्लिक फाइनेंस के कोर कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल स्टेप्स को कवर कर लेना। 4 से 5 बजे यहाँ अपनी चेयर से उठकर थोड़ा घर वालों के साथ बात कर लेना, वॉक कर लेना, थोड़ा रिलैक्स हो जाना। 5 से 9 मनी मार्केट, सेंट्रल बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल ट्रेड ये पढ़ लेना। 9 से 10 खाना वाना खा लेना। 10 बजे से 11:30 बजे तक हिस्टोरिकल डेट, इकोनॉमिस्ट के नाम की डेफिनेशंस जो होती हैं जिससे एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फिर आता है फाइनल एग्जाम डे, जहां पर हम एक रैपिड स्कैन कर लेंगे। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आईसीआई मॉड्यूल के पीछे दिए हुए सारे एमसीक्यूज और मॉड्यूल एक्सरसाइज स्पीड में गो थ्रू कर लेना। 10 बजे से 11:30 बजे तक की इकोनॉमिस्ट डेट और डेफिनेशन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। 11:30 बजे के बाद अपनी किताबों को आपने बंद कर देना है। फिर वही बोलूंगा, अच्छा सा मील लेना, लाइट मील लेना, पॉजिटिविटी के साथ, इस जोश के साथ और एक्साइटमेंट में पेपर गलत मत कराना। एमसीक्यू को ढंग से पढ़ना, ऑप्शन देखना और फिर टिक करना। तो बेटा इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद आपके चारों एग्जाम संपन्न होते हैं। अब इस प्रिपरेशन के दौरान बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जो आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आएंगे। देखो, सिर्फ जो एग्जाम होता है ना, खास करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो एग्जाम होता है, वो सिर्फ करिकुलम का एग्जाम नहीं है। वो आपकी पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, कितना आप बैठ सकते हो, कितना आप झेल सकते हो, ये सारी चीजों का टेस्ट होता है। बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जहां पर आपको ब्रेन, आपका दिल आपको बोलेगा नहीं यार अब इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा, मैं थक गया हूं। यही वो क्षण होता है जहां पे टॉपर बनता है और एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज। यही वो क्षण है जहां पर अपने आप को पुश करना है। वो ड्रीम, भैया इतना पास आ चुका हूं मैं अपने टारगेट के, अब तो मैं नहीं बैठ सकता। यही वो क्षण होगा बच्चों जहां पर तुमने अपने आप को पुश करना है। कोई नहीं होगा तुम्हारे आसपास और तुम्हारे आसपास कोई होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें उन दिनों में खासकर अपने दोस्त, रील्स, सोशल मीडिया, इन सब से दूर जाना है। तुम्हें अपने आप पर गट फीलिंग, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितनी मैंने तैयारी की है उसको मैं अच्छे से रिवाइज करके, मैं स्ट्रैटेजिकली पढ़ रहा था, मेहनत भी कर रहा था, कर रही थी, तो अब ये मेरा क्लियर हो ही जाएगा। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। माँ बाप की ब्लेसिंग डेली लेते रहो, हर वक्त लेते रहो, पेपर हो या ना हो। उनको खुश देखने के लिए एग्जाम डे वाले दिन सोचना कितने खुश होंगे ना तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे पहले ही अटेम्प्ट के अंदर। सोच के देखो, तो वो जो फीलिंग है ना, वो उसी बच्चे को पता है जिसने वो दिन देखा है या वो देखना चाहता है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेक इट फॉर ग्रांटेड लेकर इस पेपर को क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए पेपर बना ही नहीं। पॉजिटिव रहना है। मैं आपके साथ हूं, आप खुद अपने साथ हो, आपका ईश्वर आपके साथ है, आपके माँ बाप आपके साथ हैं। इन सब को दिखाओ कि तुम में कुछ बात है, तुम में वो मेहनत करने का जज्बा है जो अभी, इसके बाद और इससे पहले कोई फायदा नहीं है। इससे पहले की मेहनत तो काम आएगी आएगी, लेकिन रिग्रेट मत करना। उस दिन इतनी मेहनत कर देना, इतनी मेहनत कर देना कि ऊपर ईश्वर ही बोले क्या मेहनत की है और वो आपको उस मेहनत का फल दे दे। बस इतना कहना चाहूंगा। आई विश यू अ वेरी 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 लक। आई विश यू कि आप में इतनी वो हिम्मत आए, आप में वो इतनी कंसिस्टेंसी आए, आप लग कर बैठ कर पढ़ पाओ। इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा से बच्चों का एक राह दिखाना चाह रहा हूं। आपको पता ही होगा, जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं, कुछ और चाहिए सितंबर अटेम्प्ट से पहले तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वो वीडियो तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।